विंडो एसी का वायरिंग डायग्राम। देखिए इसका वायरिंग कैसे होता है। इधर देखिए आप विभाग में लिखिए वायरिंग डायग्राम देख लीजिए विंडो एसी का। देखिए सबसे पहले किसी भी यूनिट को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस होना जरूरी होता है। अगर न्यूट्रल फेस नहीं मिलेगा तो कोई यूनिट काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे जो हमारा 3 पिन प्लग होता है, 3 पिन प्लग होता है। उसके बाद पहले हम पार्ट के नाम जान लेंगे कि पहले पार्ट के नाम कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम काम बताएंगे। ये हमारा 3 पिन प्लग है, ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, और ये है हमारा कैपेसिटर, कंबाइंड कैपेसिटर, ये हमारा फैन मोटर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर, और ये है हमारा थर्मोस्टेट, और ये स्विच ऑन ऑफ, और ये स्विंग मोटर। समझ में आया? ठीक है, सारा नाम लिखा गया। अब देखिए हम काम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा 3 पिन प्लग होता है, इसमें जो ऊपर वाला दिया रहता है वो हमारा अर्थ का होता है। ठीक है, लेकिन जो नीचे दिया रहता है इसी में से कोई एक फेस हो जाएगा और कोई एक न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम फेस वाला लाइन उठा के चलेंगे। फेस वाला ये आया है डायरेक्ट हमारा किसमें, सेलेक्टर स्विच के एक पिन पे। किस पे आया है, सेलेक्टर स्विच के एक पिन पे। अब देखिए सेलेक्टर स्विच के एक पिन पे आया है तो दो यहाँ से फेस निकलेगा। यहाँ से एक फेस जाएगा हमारा किसमें, स्विच वाले पे, जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं यहाँ पे उस पे जाएगा। और एक फेस हमारा आएगा किसमें, डायरेक्ट थर्मोस्टेट में। दिख रहा है, इसमें आएगा डायरेक्ट थर्मोस्टेट में। और एक स्विच से जो हमारा यहाँ पे आया, स्विच में यहाँ पे इन हुआ तो यही स्विच से एक जाएगा हमारा स्विंग मोटर के फेस वाले पे। ठीक है, फेस स्विंग मोटर में भी दो वायर दिया रहता है ना, फेस न्यूट्रल। तो ये वाला न्यूट्रल वाला है हमारा, ये फेस है, लेकिन ये स्विच से हम देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से दो फेस निकला, यहाँ पे फेस एक और आया, और थर्मोस्टेट में बस फेस ही दिया जाता है। और यहाँ से जब फेस इन होता है तो ये थर्मोस्टेट से डायरेक्ट आउट होता है, तो जा रहा है किसमें, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर। कंप्रेसर हमारा कभी भी जो 3 टर्मिनल होता है उसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग दिया रहता है। क्या दिया रहता है, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। तो ये हमारा रनिंग वाला है और ये स्टार्टिंग वाला ये कॉमन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इन हो रहा है तो हमारा किसमें आ रहा है, डायरेक्ट फेस दे रहा है हम कॉमन वाले पॉइंट पे। समझ में आया? अब देखिए यहाँ तक हमारा फेस का काम खत्म हो गया, अब बचा हमारा केवल न्यूट्रल। फेस देख लिए कहाँ तक गया, यहाँ से आया, यहाँ पे इन हुआ सेलेक्टर स्विच पे, सेलेक्टर स्विच से दो फेस आउट होते हैं, एक फेस आ जाता है स्विच ऑन ऑफ पे, और एक फेस चला जाता है थर्मोस्टेट के एक सिंबल पे। ठीक है, और थर्मोस्टेट से डायरेक्ट आउट होकर हमारा कंप्रेसर के कॉमन पे आ जाता है। अब बाकी बचा हमारा न्यूट्रल। अब देखिए न्यूट्रल वाला हमारा जो जा रहा है, ये जा रहा है हमारा कैपेसिटर में, जो कंबाइंड कैपेसिटर होता है। यहाँ पे हमारा जो पिन दिया रहता है इसमें हम इन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा मोटर होता है इसमें भी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग दिया रहता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग का वायर नहीं दिया है, इसमें बस हमारा दिया है रनिंग और स्टार्टिंग का दिया है, स्टार्टिंग का वायर दिया है। लेकिन इसको हम स्टार्टिंग का नहीं मानेंगे, इसको न्यूट्रल फेस करके हम मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेस करके मान लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इन हुआ है न्यूट्रल आके, तो फिर ये हमारा स्टार्टिंग वाला जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर से कभी भी हमारा स्टार्टिंग मिलता है। किससे मिलता है, कैपेसिटर से ही स्टार्टिंग मिलता है। तो कैपेसिटर से हमारा एक स्टार्टिंग आ गया कंप्रेसर पे, और यहाँ से हमारा एक स्टार्टिंग गया इस पे मोटर के एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया हमारा केवल न्यूट्रल, हमारा जो यहाँ पे न्यूट्रल आया, और न्यूट्रल वाला जो हम कैपेसिटर में देंगे वहीं से न्यूट्रल हमारा आउट भी होता है। तो एक न्यूट्रल हमारा आउट में आ रहा है किसमें, रनिंग वाले पॉइंट पे। किसमें आ रहा है, रनिंग वाले पॉइंट पे। अब रनिंग और कॉमन स्टार्टिंग, कॉमन मिल गया इसको, यहाँ से थर्मोस्टेट से फेस आया, और रनिंग मिल गया हमारा न्यूट्रल, और स्टार्टिंग मिल गया हमारा कैपेसिटर से। तो ये कंप्रेसर का काम खत्म, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये जो हमारा बच रहा है फैन वाला, यहाँ से जब हमारा यहाँ से न्यूट्रल यहाँ से इन होगा तो ये हमारा रनिंग पे जाएगा, और ये हमारा स्टार्टिंग पे जाएगा। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों मिलकर ये मोटर चलने लगे। लेकिन ये जो 3 वायर जो दिया है ये कभी भी हमारा सेलेक्टर स्विच में जाता है। अब सेलेक्टर स्विच में यहाँ पे
चार थिम्बल दिया रहता है, जिसमें तो एक फेस ऊपर तो इन होता है, या इसमें हम लगाए या इसमें लगाए, किसी एक में हम लगाएंगे, यहाँ से इन होगा, लेकिन दो फेस आउट होगा तो दोनों फेस का काम मैं बता दिया हूं। बाकी तीन थिम्बल जो बच रहा है, एक थिम्बल आएगा मोटर वाला जो हमारा होता है एक पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं लो स्पीड, जो पीला वाला होता है जिसको हम बोलते हैं लो स्पीड, यानी इसमें हमारा फैन जो है लो स्पीड में चलेगा। और उसके बाद से जो हमारा बैगनी कलर का जो होता है ये आता है हमारा मीडियम स्पीड, यानी उसमें जो चलेगा एकदम मीडियम में चलेगा। लो वाले में येलो कलर का रहेगा और बैगनी कलर का जो होगा हमारा वायर वो हमारा मीडियम में चलेगा। और हाई स्पीड वाला जो हमारा होता है वो ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। यहाँ से हमारा हाई स्पीड वाला लाके इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया विंडो एसी का वायरिंग डायग्राम। इसमें कोई दिक्कत? और नीचे जो थर्मोस्टेट लगा होता है, ये थर्मोस्टेट का काम जानते ही हैं आप लोग। जब एवापोरेटर में आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग हो जाती है तो क्या करता है, कंप्रेसर को कुछ टाइम के लिए ये वाला पॉइंट हटा देता है। अगर ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन वाला हट जाएगा तो इसको फेस नहीं मिलेगा, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग से चल नहीं पाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कुछ टाइम के लिए इसको हटा देता है, क्योंकि आगे सेंसर लगा होता है, सेंस करता है तो इसमें प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है तो ये कनेक्शन क्या होता है, इसके अंदर ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे एक कनेक्शन क्या होता है, तुरंत जब प्रेशर बनेगा तो ये छूट जाएगा। जब छूटेगा तो इसके अंदर तो सप्लाई नहीं जाएगा। जब सप्लाई नहीं जाएगा तो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, इसमें भी कंप्रेसर को बंद कर देगा। फिर उसके बाद जब सेंसर पूरा एकदम अच्छा से जब कूलिंग उसमें जब पूरा जो आइस जो जमा रहेगा हट जाएगा, फिर वो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट कर देगा। फिर वो अपने आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देता है। ये लो मीडियम हाई वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो सेलेक्टर स्विच, अब सेलेक्टर स्विच क्यों यहाँ पे दिया है, देखिए इसका भी रीजन है। जो हमारा विदेश में अभी भी जो विंडो एसी आ रहा है वहां पे सेलेक्टर ही दिया है, रिमोट कंट्रोल नहीं दिया है। हाथ से ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हाथ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये तो हमारा फैन जब चालू करेंगे तो फैन हमारा चालू हो गया, लेकिन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो उस पर लिखा रहता है लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई। तो पहले हमारा किस पे आएगा, लो पे आएगा, फिर उसके बाद मीडियम पे आएगा, फिर सबसे लास्ट में जब सेलेक्ट करेंगे तो हाई स्पीड आएगा। समझ में आया? समझे? चलिए ठीक है।